ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे 4 जुलाई 2024 की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बहन भाई के भी भान से निकल भाई भाई समझो, तो सिविल आई बन जाएगी। आत्मा जब सिविल आइज्ड बने तब कर्मातीत बन सकती है। तो भाई बहन का भान देह भान की निशानी में ही आता है। तो अगर हम ये समझते हैं कि हम भाई बहन हैं, चाहे वो ब्रह्मा कुमार भाई ब्रह्मा कुमारी बहन के टैग से अपने आप को समझे, लेकिन वो भी पार्ट का भान है, ड्रामा का भान है। भाई भाई आत्मिक स्थिति में ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भाई का अर्थ फिजिकल बॉडी के भाई से नहीं है। तो मेल बॉडी है तो हमको एक दूसरे को बहन या स्त्री का शरीर होते हुए भी समझना है कि वो मेल बॉडी है, नहीं। यहाँ बात है आत्मा की। और आत्मा भाई भाई किस स्थिति या किस दृष्टि से होती है? जब वो एक निराकार पिता की संतान होती हैं, तो यहाँ पर उस निराकार संतान के सब बच्चे जिनको भगवान से या अपने बाप से या अपने पिता से वर्षा मिलता है, वो उस दृष्टि से भाई भाई। तो बाबा जब ये कहता है कि भाई भाई, बाबा ने क्यों बहन बहन नहीं कहा? क्योंकि हम सब की जो बुद्धि है वो कहीं ना कहीं पर लौकिक से इन्फ्लुएंस्ड है। और लौकिक में हम सभी लोग ये जानते हैं कि लीगली ऐसे नियम थे, कानून थे कि पहले जो फादर की प्रॉपर्टी होती थी उसका हक भाई मतलब भाइयों पर या बेटों पर ही होता था। अभी तो रूल थोड़े चेंज हो गए हैं। इसलिए उस वक्त बाबा ने जब ये ज्ञान दिया तो यही दृष्टिकोण होने के कारण बाबा बच्चों को उस उनकी ही भाषा में समझाता है कि अब सब आत्माएं, चाहे वो स्त्री पुरुष में स्त्री चोले में है या पुरुष के चोले में है, सभी मेरे बच्चे हैं। और सभी को मैं अपना वर्षा देकर जाऊंगा। और वर्षा मिलता ही उस पुरानी दृष्टि के हिसाब से भाइयों को या बेटों को है। इसलिए बाबा ने कहा कि आत्मिक दृष्टि से अब अपने को सभी मेरा बेटा या भाई, बेटा समझो मतलब ये फिजिकल बॉडी की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी के अधिकारी है, उस स्थिति से हम अपने को एक दूसरे का भाई भाई समझे। कोई भी ऐसा नहीं कि बहन है, पार्ट में ब्रह्मा कुमारी बहन है तो उसको ज्यादा बाबा ने कुछ दिया है, या भाई के तन में है तो उसको ज्यादा कुछ अलग दिया है। नहीं, यहाँ सबको सेम राइट्स, सेम अधिकार, सेम संपन्नता मिली। इस स्थिति में अगर हम रहेंगे और सदा निरंतर भाई भाई माना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तो ये जो सिविल आइज्ड, अब आई का मतलब ये नहीं है कि ये दो आंखों से देखने वाले, लेकिन जब हमारी स्थिति इतनी ज्यादा आत्मीयता में चली जाएगी कि हमको शरीर के भान में आने वाले जो परिवर्तन है या जो डिफरेंसेस हैं वो भी नोटिस होने बंद हो जाएंगे, तो कर्मातीत बन जाएंगे। कर्मातीत का अर्थ है कि अभी हम अपने इस ड्रामा में जो फंसे हुए हैं, उस ड्रामा में जो भी किसी को पार्ट मिला है, स्त्री का पुरुष का, तो उसके भान में कभी ना कभी आ ही जाते हैं, है ना। जब तक देह भान है तो वो पार्ट भी हमें प्रभावित करता है। तो जितना ज्यादा स्थिति आत्मिक होती जाएगी, उतना ही ड्रामा के पार्ट से हम उपराम होते जाएंगे, माना स्त्री पुरुष के भान से भी उपराम होते जाएंगे। तो वो स्थिति कर्मातीत स्थिति कहलाएगी। तो उसी को बाबा ने कहा कर्मातीत कर्मातीत स्थिति बन सकती है। आज का प्रश्न है, अपनी खामियों को निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? अब खामियां किस में है? खामियां तो पार्ट में है ना। आत्मा अगर अपनी आत्मिक कंप्लीट स्थिति को, इटर्नल स्थिति को जानती है, तो उसे पता है कि उसके एब्सोल्यूट ट्रुथ में कोई खामी नहीं है। लेकिन पार्ट में जो खामियां हैं उसको बाबा पहले हमें सुधारने के लिए, या सुधारने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि बाबा जानता है, क्योंकि ये साकार मुरली है, तो बाबा को पता है कि साकारी शरीर में बच्चे बैठे हैं और अभी उनकी वो आत्मिक स्थिति बनी नहीं है। इसलिए पहले तो उनको साकारी रूप में ही श्रेष्ठ कर्म करना सिखाए जाए। तो इसलिए उस
श्रेष्ठ कर्म को सिखाने के लिए जो पार्ट में खामियां हैं, हम सबके विकारों से प्रभावित होकर जो हमारे कर्म और बोल या संकल्प होते हैं, उनसे कैसे मुक्त बना जाए। तो उसीलिए बाबा ने कहा कि अपनी खामियों को निकालना, माना पार्ट में जो खामियां हैं उससे उसको निकालने के लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए। तो बाबा ने उत्तर दिया कि अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, उसमें रोज का पोता मेल नोट करो। रजिस्टर रखने से अपनी कमियों का मालूम पड़ेगा, फिर सहज ही उन्हें निकाल सकेंगे। खामियों को निकालते निकालते उस अवस्था तक पहुंचना है जो एक बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे, किसी भी पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ये बहुत गहरी और डीप बातें हैं समझने के लिए, जो आ, हमको पहले तो समझना है कि जब बाबा ये कह रहा है कि अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रख, तो ऐसे में आत्मा को, एक नॉलेजफुल आत्मा को ज्ञान होना चाहिए कि पार्ट में हमें जो कैरेक्टर्स मिले हैं वो क्या है, उसमें खामियां क्या है, और जो हमारा एब्सोल्यूट ट्रुथ है आत्मा का, वो ओरिजिनल क्या है। तो ओरिजिनल एब्सोल्यूट ट्रुथ तो आत्मा का बाबा के समान है। तो अगर हम अपना पोता मेल रखेंगे, पोता मेल का मतलब है कितना हमारे अंदर दैवी गुणों के का परिवर्तन हुआ है, कितना अभी भी आसुरी गुण अ, आते रहते हैं। तो ये पोता मेल रखने से मालूम पड़ेगा कि हम कितना ज्यादा बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना। क्योंकि फाइनली हम सबका जो डेस्टिनेशन है वो है टोटली सोल कॉन्शियस स्टेज। तो खामियों को निकालने से, यानी जो बॉडी के पार्ट में जो हमें खामियां मिली हैं, है ना, जो किरदार में या पार्ट में जो हमें खामियां मिली है, उसको निकालना मतलब उस पे अटेंशन रखना कि ये चीजें जो मेरे व्यवहार में आ रही हैं, दैट इज नॉट माय एब्सोल्यूट ट्रूथ, वो मेरा सत्य नहीं है। मेरा एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है उसी को बार बार अपने उस पर फोकस करना, उस पर ध्यान दिखाना, लगाना, और इसी को कहते हैं बाप समान अपने को समझना। तो जब हमें उस स्टेज तक पहुंचना है कि जहां पर कुछ और याद ना रहे बाप के सिवाय, तो बाप के सिवाय का अर्थ है कि हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म है वो बाबा के समान है। तो हमारा जो एब्सोल्यूट ट्रूथ बाबा के समान है, बस वही याद रहे। ये पुरुषार्थ की एक पूरी विधि है कि हमें पार्ट में चल रही खामियां, पार्ट में चल रही ऊपर नीचे जो भी हो रहा है उस पर अटेंशन रखना है और अपने एब्सोल्यूट ट्रुथ का पोता पोता मेल रखना है। तो अपने ध्यान हमें हमेशा अपने बाप समान स्थिति पर रखना है और ऐसी स्टेज तक पहुंच जाना है फाइनली कि बाबा के सिवाय, यानी अपनी 100% कंप्लीट स्थिति के सिवाय कुछ और याद ना रहे। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि पुरानी चीज में ममत्व ना रहे, अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। ये भी बहुत गहरी बात है कि सबसे पहली बात, पुरानी चीज में ममत्व। हम सब यहाँ पर जो रोल प्ले कर रहे हैं, ये रोल है पुराना, है ना। इसमें शरीर भी पुराना, ये शरीर के जो भी रिश्ते हैं, साधन हैं, और जो स्मृतियां हैं, या जो भी इसके अंदर मन है, बुद्धि, संस्कार, ये क्या है, ये पुराना है, पुरानी दुनिया का है ना। जिस पुराना मतलब जिसमें कोई रस नहीं रह गया, जिसमें कोई पावर नहीं है, कोई प्योरिटी नहीं है। तो ये पुरानी चीज कुछ भी, यहाँ तक कि इस पार्ट में चल रहे मन में, संस्कार में, बुद्धि में भी ममत्व ना रहे। माना कोई संकल्प भी अगर इसके पार्ट में आता है तो उसको मेरा ना समझे, संस्कार को मेरा ना समझे, बुद्धि के कोई भी जजमेंट को मेरा ना समझे। इसको कहते हैं ममत्व को मिटाना। तो अंदर कुछ भी मांगने की तमन्ना ना रहे। अब मांगते कब है? बाबा से भी अभी हम लोग योग जब लगाते हैं तो कई बार ऐसे भी योग लगाते हैं कई बच्चे कि बाबा मुझे आपकी शक्तियां चाहिए, आपकी शांति चाहिए, या आपकी शांति मेरे अंदर आ रही है, गुण आ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी नहीं मांगना है ना। मांगना क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि मांगा वो जाता है जो आपके अंदर ना हो। लेकिन हमें फील तो यही होता है कि हमारे अंदर नहीं है शक्तियां, नहीं है गुण, नहीं है शांति। वो ऐसा क्यों फील होता है?
क्योंकि हम अपने को शरीर समझते हैं। जितना जितना अपनी स्थिति में हम स्थित होते जाएंगे, यानी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित होते जाएंगे, तो शरीर की जो हमारे ऊपर कट चढ़ी है, कमजोरियों की जो कट चढ़ी है, जिसमें मांगने की तमन्ना होती है, एक असंपूर्णता की भावना होती है कि मुझे अभी कुछ बनना है, मुझे बेहतर बनना है, या मुझे कुछ गुण शक्ति शांति प्रेम चाहिए, वो शरीर, ये बॉडी कॉन्शियसनेस की भावना है। और जितना जितना हम अपने ट्रुथ में अपनी सत्य में टिकेंगे, आत्मिक स्थिति में टिकेंगे, उतना ही हमें पता चल जाएगा या अनुभव होगा कि ये सब कुछ तो ऑटोमेटिकली या हमेशा से मेरे अंदर ही था, कुछ बाहर था ही नहीं जो मुझे मांगना पड़े। तो मांगने का भाव भी तभी आता है जब सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं होती। अच्छा, ओम शांति। एक है मानव बुद्धि, दूसरी है ईश्वरीय बुद्धि, फिर होगी दैवी बुद्धि। तो ये तीन तरह की बुद्धि बाबा ने बताई। मानव, जिसको हम मनुष्य बुद्धि भी कह सकते हैं। दूसरा है ईश्वरीय बुद्धि, इस समय जो बाबा हमको राजयोग के द्वारा ज्ञान दे रहा है, उससे हमारी जो ये बुद्धि जो बहुत रिफाइन होती जा रही है, उसको ईश्वरीय बुद्धि कहते हैं। और फिर जब सतयुग आएगा तो देवताओं के रूप में पार्ट में जो बुद्धि होगी वो दैवी बुद्धि कहलाएगी। बाबा ने कहा मानव बुद्धि है आसुरी बुद्धि। ना, मानव का मतलब मनुष्य बुद्धि, और मनुष्य मतलब जो मन के वश होता है ना। अगर बुद्धि मन से डोमिनेटेड है, मन हावी होता है बुद्धि पर, तो उसको कहते हैं मानव बुद्धि, और वो बुद्धि आसुरी बुद्धि होती है। क्योंकि तमो प्रधान दुनिया में, तमो प्रधान पार्ट में आ, मन ही राजा बन गया है ना। आत्मा अपने आप को भूलने के कारण बुद्धि भी जो है अपनी जजमेंट नहीं ले पाती, क्योंकि मन ने बुद्धि पर भी अपना कंट्रोल जमा रखा है। मन को वश मन ने सबको वश कर रखा है अपनी। तो इसको आसुरी बुद्धि कहते हैं। क्रिमिनल आइज्ड है ना, एक होते हैं सिविल आइज्ड, दूसरे होते हैं क्रिमिनलाइज्ड। क्रिमिनल का मतलब यहाँ पर है देह और देह की दुनिया को सत्य समझकर चलना, इस ड्रामा के पार्ट को ही रियल समझ के चलना, सपने को सच्चा समझ के चलना, तो इसको क्रिमिनलाइज्ड कहेंगे। देवताएं हैं वाइसलेस, सिविल आइज्ड, और यहाँ कलयुगी मनुष्य है विशियस, क्रिमिनल आइज्ड। तो वहां पर जब दुनिया नई हो जाएगी तो वहां पर सभी देवताओं की दृष्टि कैसी हो जाएगी, आत्मा की अनुभूति में, आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे वो सभी। और अभी सब लोग देह के भान में हैं, इसलिए इसको क्रिमिनल आइज्ड कह रहे हैं, विशियस, जिसको बाबा कहते हैं विकारी। उनके ख्यालात ही विशियस होंगे। किनके? यहाँ पर, है ना, जितने भी मनुष्य हैं जो मन के वश है, उनके ख्यालात में ही विकारों का प्रभाव होगा। क्रिमिनल आइज्ड मनुष्य रावण की जेल में पड़े रहते हैं। रावण राज्य में सब है क्रिमिनल आइज्ड, एक भी सिविल आइज्ड नहीं है। तो सिविल आइज्ड और जो है वो इस समय एक भी मनुष्य में देखने में नहीं आता। ना, यहाँ पर सिविलाइज्ड हमें बाहर की दृष्टि से नहीं देखना है, ये दृष्टि है बुद्धि की। तो इस समय सभी पांच विकारों के चंगुल में फंसे पड़े हैं, सबके मन में बुद्धि में सिर्फ उसी का प्रभाव है। तो बाबा ने कहा अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अभी बाबा तुमको क्रिमिनल आइज्ड से बदल कर सिविल आइज्ड बना रहे हैं, है ना। समझ है, ये समझ की बात है। क्रिमिनल आइज मतलब बेसमझ बुद्धि, और सिविल आइज मतलब समझ बुद्धि, समझदार। कौन सी समझ? दिव्य ज्ञान से समझ। तो क्रिमिनल आइज में भी अनेक प्रकार होते हैं, कोई सेमी, कोई कैसे, ना, कोई ऐसे नहीं कि 100% पूरी तरह सभी क्रिमिनलाइज्ड होते हैं, कोई कोई थोड़ा कम होता है, कोई ज्यादा होता है। तो जब सिविल आइज्ड बन जाएंगे तब कर्मातीत अवस्था होगी। फिर बदली ब्रदरली आईज, यानी भाई भाई की दृष्टि बन जाएगी। तो भाई भाई की दृष्टि ऐसा नहीं कि सतयुग में पति पत्नी है तो भी वो बॉडी के भाई भाई समझ के चल रहे हैं। ये है कि हम सब जो है सेम आत्माएं हैं, है ना। तो ये है भाई भाई की दृष्टि। आत्मा आत्मा को देखती है, शरीर तो रहते ही नहीं।
तो क्रिमिनलाइज कैसे होंगे? इसलिए बाप कहते हैं अपने को बहन भाई के भान से निकालते जाओ, भाई भाई समझो। तो भाई भाई यानी हम, मेरी आत्मा यानी इस रूप में जो, इस शरीर में जो आत्मा है, और दुनिया के सभी मनुष्य या जीव में जो आत्मा है, वो सब सेम है। सबके अंदर सेम सातों गुण है ना। अपनी ओरिजिनल स्थिति में हम सब सतो प्रधान हैं। सतो प्रधान का अर्थ क्या होता है? सात गुणों में प्रधानता यानी भरपूरता। तो ये ओरिजिनल स्थिति तो सबकी सेम है। तो मैं दूसरी आत्मा से अलग हूं ही नहीं। जो दूसरी आत्मा से अलग नहीं हूं तो मेरे अंदर ऐसा कुछ होगा ही नहीं जो मैं दूसरी आत्मा को अपने से श्रेष्ठ समझूं या अपने से निम्न समझूं, मतलब कम समझूं। सब बराबर ही है। तो वो भाई भाई की दृष्टि जब हो जाती है तो आंखें यानी जो बुद्ध समझ है वो सिविलाइज्ड हो जाती है। यह भी बड़ी गूढ़ बात है, कभी किसी की बुद्धि में आ नहीं सकती। सिविलाइज्ड का अर्थ किसी की बुद्धि में आ नहीं सकता। अगर आ जाए तो ऊंच पद पालेंगे ना। यही बात है कि मुरली पढ़ने में सभी नंबरवार क्यों जाते हैं, क्योंकि बात, शब्द, लाइन एज इट इज जो लिखी है उसकी गहराई में जब तक नहीं जाते, उसको सही अर्थ में नहीं समझते, तब तक हम वो अपने अंदर धारण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जितना जो समझता है उतना ऊंचा पद पा सकता है। बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, शरीर को भूलना है। यह शरीर छोड़ना भी है बाप की याद में ना। अंतमति सो गति। अगर अंतमति माना शरीर छोड़ते समय कुछ और याद आ गया, माना देह भान में शरीर छोड़ा, तो आत्मा का जो अगला पार्ट है वो भी उसी हिसाब से होगा, है ना। उसको उतना ही लेट जन्म मिलेगा और उतना ही नीचे के पार्ट में मिलेगा। बाबा कहते मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। इसलिए याद में अगर शरीर छोड़ा, माना अपनी आत्मिक स्थिति बनाकर पूरी तरह शरीर छोड़ा, तो आत्मा अपने संपूर्णता के साथ अगला जन्म लेगी, तो वो हाईएस्ट पद पे जाएगी। तो हमेशा ये याद रहे कि मैं आत्मा बाबा के पास जा रहा हूँ। देह का अभिमान छोड़ पवित्र बनाने वाले बाप की याद में ही शरीर छोड़ना है। तो ये कब हो पाएगा? जब हम निरंतर 24 घंटे आत्मिक स्मृति में रहेंगे। 6 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, ये याद की चार्ट तो तब तक था जब तक हम अपने को देह समझ रहे थे। लेकिन एक बार जिसकी जागृत आत्मा जागृत हो गई कि ये शरीर, ये मन, ये संस्कार सब सपना है, इट्स नॉट रियलिटी, ये सब कुछ जो है हम सिर्फ पार्ट में कर रहे, प्ले कर रहे हैं, तो वो जागृत आत्मा फिर निरंतर अपने को उसी आत्मा की स्थिति में रख सकेगी। और वो निरंतर स्थिति ही उसको अंत समय में जो है मदद करती है कि वो अगला जन्म, अगला पार्ट आत्मिक स्थिति से ले। तो उसी को पवित्रता कहते हैं ना। तो अभी सब छोड़, पुरानी बातें, देह का भान, अभिमान, उसको छोड़कर पवित्र बनाने वाले बाप की ही याद में शरीर छोड़ना है। क्रिमिनल आइज्ड होंगे तो अंदर में जरूर खाता रहेगा। मंजिल बहुत भारी है। भले कोई भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं तो भी कुछ ना कुछ भूले होती हैं जरूर, क्योंकि माया है ना। है ना। अभी हम लोग अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे, अभी कल आधी पढ़ी है, आज पढ़ेंगे उसको आधा। जो सेकंड हाफ में बाबा ने ये बात ली है उसमें कि निराकारी स्थिति के बिना निर्विकारी स्थिति बन नहीं सकती। जब तक अपने को कंप्लीटली निराकारी स्थिति में समझकर चलेंगे नहीं हर समय, तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना कुछ विकार ना हो, है ना, विकारों से के द्वारा कर्म ना हो। तो इसलिए यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना। दुनिया की दृष्टि से ब्राह्मणों के कंपैरिजन में उनकी अवस्था बहुत अच्छी भी है, लेकिन 100% वो आत्मिक स्थिति ना होने के कारण कभी ना कभी माया उनको भी गिराती है या कुछ ना कुछ भूले करा देती है। कर्मातीत तो कोई भी हो नहीं सकता, है ना। कर्मातीत हो जाए माना ड्रामा से एकदम ड्रामा के एक एक छोटी छोटी माइन्यूट जो भी पहचाने हैं उससे फ्री हो जाए, तो फिर शरीर से भी फ्री हो जाए। तो इसलिए अभी तो शरीर को पार्ट प्ले करना ही है, जो हिसाब किताब बचे हैं या जो सेवा बची है वो भी करनी है। तो थोड़ा ना थोड़ा सा आत्मिक स्थिति जो कंप्लीट होनी चाहिए उससे
बाबा ने कहा 95%, 75%। तो अगर आप 95% तक पहुंच जाते हो तो बाकी का 5% बाबा जो है फिर वो उसको कंसिडर नहीं करता। आप कर्मातीत में ऑलमोस्ट पहुंचे हुए हो, सिर्फ अपने सेवाओं के लिए बाबा इसको यहाँ रोके हुए हैं। तो इसलिए वो 100% नहीं हुआ है। और जो 75% तक भी पहुंच गए हैं अपनी आत्मिक निरंतर स्थिति को बनाने में, वो भी बाबा कहता है कि वो भी फर्स्ट डिवीजन में है ना, वो भी अच्छा पद पाएंगे। तो उनको भी बस थोड़ी सी मेहनत करनी रह जाएगी, क्योंकि अभी ड्रामा का पार्ट जो 100 सालों का है उसमें संगम युग वो पूरा खत्म नहीं हुआ। इसलिए कुछ भी कारण बनता है कि वो उनसे कुछ ना कुछ देहभान वाली भूलें हो जाती हैं, बट फिर भी वो बहुतों से बहुत बेहतर है। नहीं तो कर्मातीत अवस्था अगर हो जाएगी तो फिर तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, पार्ट छोड़ना पड़ेगा, पार्ट तो अभी चलाना है। तो कर्मातीत अवस्था को पिछाड़ी में पाएंगे तब सिविलाइज्ड हो सकते हैं। फिर वह रूहानी ब्रदरली लव रहता है। रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है। फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। तो क्रिमिनल दृष्टि का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि औरत जो औरत वाला पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, वो पुरुष के पार्ट को देखती है, या पुरुष वाले पार्ट वाले औरत के को देखते हैं। बट क्रिमिनल दृष्टि ये भी है कि हम किसी को उसके धन के आधार पर देखकर ऊंचा समझ रहे हैं। हम किसी को उसकी निर्धनता गरीबी के आधार पर उसको नीचा समझ रहे हैं। हम किसी को आंखों से अंधा देखकर उसको अंधा या उसको हैंडीकैप समझ रहे हैं और उसके लिए भावना अलग है। या हम किसी को कुरूप या काला या कुछ शरीर के कमी के कारण उसको कुछ अपने से पीछे देखते हैं, तो वो भी क्रिमिनल आए हैं, क्रिमिनल दृष्टि है ना। तो कोई भी तरह से अगर हम दूसरी आत्माओं को उनके शरीर और शरीर के पार्ट के आधार पर जज करते हैं, है ना, तो वो भी क्रिमिनल दृष्टि होती है। इसीलिए वो उच्च पद नहीं पा सकते, क्योंकि ज्यादातर यहाँ आने के बाद भी, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी आत्माओं में अभी भी आकर्षण होता है दूसरों के पद का, पोजीशन का। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए अभी प्रेसिडेंट आई, है ना, प्रेसिडेंट हमारी ब्रह्मा कुमारी ही है, लेकिन जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं थी, जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं थी, एक अच्छे पद वाली नहीं थी, तब तक अगर वो कहीं जाती होंगी तो उनको एक अलग दृष्टि से या अलग तरह से उनका उनके साथ व्यवहार होता होगा। आज उनको एक पद मिल गया है, आज उनको एक नया सम्मान मिल रहा है संसार से, तो अब उनको दूसरी तरह से जो आत्माएं ट्रीट करने लगी हैं, है ना, उन्हीं आत्माओं ने उनका पार्ट देखकर अपना उनके प्रति दृष्टि बदल दी है। तो ये क्या है? ये क्रिमिनल दृष्टि है ना। ये इस तरह की दृष्टि अगर रख कर कोई व्यवहार करता है, ये तो एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसे अनेकों एग्जाम्पल हम सब के साथ होते हैं। तो ऊंचा पद फिर कैसे पाएंगे? तो बाबा ने कहा कि जब रूहानी ब्रदरली लव बहुत अच्छा रहता है, फिर क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। बाबा एम ऑब्जेक्ट तो पूरी बतलाते हैं। बच्चे समझते हैं कि यह हमारे में खामी है। रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा ना। जैसे एक और एग्जाम्पल याद आया, कई बार देखने में आता है कि सेंटर पर कोई नामी ग्रामी या पैसे वाला आया है और वो कुछ दिनों के बाद आना बंद कर देता है, तो उसको फोन भी कर रहे हैं, उसके घर जाकर उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप आइए, आते क्यों नहीं। लेकिन कोई गरीब अगर आता है था और अब नहीं आ रहा है, तो उसको कोई याद नहीं कर रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है ना। ये सब क्या है? किसी को आत्मा रूप में ना देखकर उसके बैकग्राउंड से उसको याद करना ना, तो ये भी खामी है। बाबा ने कहा रजिस्टर जब रखेंगे तब खामी का भी मालूम पड़ेगा। इतनी छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हमको अपनी नोटिस करनी पड़ेंगी। हो सकता है कोई रजिस्टर ना रखने से भी सुधर सकता है ना, जरूरी नहीं। या जो अटेंशन रखते हैं जरूरी नहीं कि वो नोट्स ही बनाए। कई बार लेक्चर में कॉलेज या स्कूल में भी होता था ना, कुछ लोग कॉपी बनाने में और पूरा फाइल मेंटेन करने में बहुत रेगुलर होते थे, और नोट्स भी बहुत लिखते थे। लेकिन कुछ ऐसे होते थे जो नोट्स नहीं लिखते थे उतना रेगुलरली, कॉपी भी मेंटेन नहीं करते थे, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत तीखी थी और वो लोग टॉप कर जाते थे
ना, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि रजिस्टर रखने से वो सुधर जाए, या जो नहीं रखता है वो ना सुधरे। बाबा ने कहा कच्चे तो बहुत है, परंतु जो कच्चे हैं उनको रजिस्टर जरूर रखना चाहिए। कोई कोई को तो लिखना ही नहीं आता है ना, किसी किसी की मोटी बुद्धि होती है, इतनी गहराई की बातें या जल्दी से बात पिक नहीं कर सकते, तो लिखना चाहिए। अवस्था तुम्हारी ऐसी चाहिए जो और कोई की याद नहीं आए। हम आत्मा बिना शरीर के आई, अब अशरीरी बनकर जाना है। इस पर एक कहानी है। उसने कहा, तुम लाठी भी ना उठाओ, वह भी पिछाड़ी में याद आएगी, है ना। वो किसी की पत्नी ने कहा कि अंत में अंतमति सो गति होती है, तो लाठी भी याद नहीं आनी चाहिए। इतना ममत्व मिट जाए चीजों से। कोई भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। बहुतों का ममत्व पुरानी वस्तुओं में रहता है। कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा था ना, कुछ भी याद ना आए। लालच के ऊपर बाबा ने चलाई थी मुरली, कल की मुरली थी, सॉरी परसों की। बाबा ने कहा कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के। कितनी ऊंची मंजिल है। कहाँ ठिकरिया, कहाँ शिव बाबा की याद। मांगने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं मांगना है बाबा से ना, ये काम करा दो या ये शक्ति दे दो या ऐसा कुछ कुछ भी, है ना। ड्रामा में जो कुछ चल रहा है उसको होने दें। आप सिर्फ बाबा की याद में टिके, आप सिर्फ अपनी आत्मिक स्थिति में टिके ना। हर एक को कम से कम 6 घंटा सर्विस जरूर करनी चाहिए। वैसे तो गवर्नमेंट की सर्विस 8 घंटा होती है, परंतु पांडव गवर्नमेंट की सर्विस कम से कम 5-6 घंटा जरूर करो। तो यहाँ पे सर्विस का मतलब ये नहीं है कि आप सेंटर जाकर कोई स्कूल सेवा ही करो। वो भी करते हो तो ठीक है, बट अगर जो नहीं कर सकते, तो यहाँ सर्विस का मतलब है अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, कम से कम 5-6 घंटा, है ना। and जो इतना कर पाए या इतनी देर भी स्थिति में स्थित हो पाए, ऑटोमेटिकली उसकी संपूर्ण 5-6 घंटा संपूर्ण अवस्था जिसमें वो टिकेगा, उससे ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी किरणें निकलती हैं जो दूसरी आत्माओं को उनकी भी संपूर्णता के करीब लाने में मदद करती है। तो इसलिए बाबा अपने बच्चों को कह रहा है कि कम से कम 5-6 घंटा सर्विस जरूर करो। बट कई बार इसको कोई लोग ये भी समझ सकते हैं कि 5-6 घंटा हम स्थूल सेवा करें, या 5-6 घंटा हम किसी को ज्ञान सुनाएं, या 5-6 घंटा हम बैठ के योग लगाएं, है ना। वो सब काउंट कर सकते हो, लेकिन मुख्य बात है कि आप कुछ भी करो, आत्मिक स्थिति में करो। तो विशेष मनुष्य कभी बाबा को याद नहीं कर सकते। जिनके अंदर हमेशा विकारों की ही याद चलती है, चिंतन चलता है, वो कैसे निर्विकारी स्थिति में टिक सकते हैं। तो बाबा को याद ही नहीं कर सकते। सतयुग में है वाइसलेस वर्ल्ड। और विकार का मतलब ये नहीं सिर्फ काम विकार, लेकिन क्रोध भी है, या लालच भी है, या मोह भी है, अहंकार भी है अगर, है ना, तो भी वो बाबा को याद नहीं कर सकते। सतयुग में है वाइसलेस वर्ल्ड, यानी निर्विकारी दुनिया। देवी देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। तुम बच्चों की अवस्था कितनी उपराम रहनी चाहिए। तो बाबा हमको ये याद दिला रहा है कि देवी देवता बनने के पहले हमको अपनी अवस्था को पुरानी दुनिया से उपराम करना है। तभी हम उस देवी देवताओं की डायनेस्टी में पहुंच पाएंगे, जहां पर आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। 16 कला संपूर्ण का मतलब होता है आत्मा अपने 100% प्योर स्टेज में टिकती है। इसको हम सतो प्रधान अवस्था कहते हैं, या सातों गुणों से भरपूर, 100% सातों गुणों से भरपूर अवस्था कहते हैं। तो इसलिए इस समय हमें अवगुणों से एकदम उपराम, पुरानी दुनिया से उपराम हो जाना चाहिए। कोई भी चीज चीज में ममत्व नहीं रहना चाहिए। शरीर में भी ममत्व ना रहे। इतना योगी बनना है। योगी का अर्थ है आत्मिक स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज। जब सच सच ऐसी योगी होंगे, ऐसे योगी होंगे, तो वह जैसे फ्रेश यानी ताजा रहेंगे ना। उनके अंदर से सदा ही एनर्जी रिफ्लेक्ट होती रहेगी। जितना तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे, खुशी का पारा उतना चढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा अब बॉडी के कोई भी ड्रामा से प्रभावित ही नहीं होगी।
बॉडी कॉन्शियसनेस का पार्ट उसका ओवर होता जाएगा, तो उसको कोई भी फीलिंग, कोई भी संकल्प या कोई भी संस्कार या दूसरों के या प्रकृति के भी उतार चढ़ाव उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाएंगे, तो उसकी खुशी इटर्नल अविनाशी रहने लगेगी। 5000 वर्ष पहले भी ऐसी खुशी थी, सतयुग में भी वही खुशी होगी, वहां भी खुशी रहे, यहाँ भी खुशी रहेगी, फिर यही खुशी साथ में ले जाएंगे। लेकिन सतयुग में वो खुशी वाली स्टेज पर कब पहुंचेंगे? जब यहाँ पर हमारी वो खुशी वाली स्टेज बन जाएगी। तो अंतमति सो गति कहा जाता है ना। अभी की मत है, फिर गति सतयुग में होगी, तो अभी गति होगी, है ना, और फिर सतयुग में सदगति हो जाती है। यह बहुत विचार सागर मंथन करना होता है। बाप तो है ही दुख हरता सुख करता। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, तो किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए, सबको सुख का रास्ता बताना चाहिए। यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे। अब इसमें भी हम गहराई में चलते हैं। अब इसको एक मनुष्य मत या मनुष्य मन से जब इसको पढ़ेंगे, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस से इन लाइंस को पढ़ेंगे, तो हमको लगेगा कि सुख देना माना कि किसी के लिए कुछ फिजिकली ऐसा कर देना या बोल देना जिससे वो खुश हो जाए। लेकिन यहाँ पर सुख देने का या सुख का रास्ता बताने का मतलब है कि वो आत्मा अपने पार्ट में, जो भी किरदार में चल रहा है, उससे डिटैच हो जाए और अपने सत्य स्वरूप को जान जाए। सुख का रास्ता ये नहीं कि आज उसको अच्छा खाना मिल गया, कपड़े मिल गए, किसी से कुछ मान नाम शान ये सब मिल गया। नो, वो तो मनुष्य मन या बॉडी कॉन्शियसनेस से जो ये मुरली पढ़ रहा है उसको ऐसा लगता है ना। लेकिन सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में आपको इसकी गहराई पता चलेगी कि सुख का रास्ता बताना माना वो आत्मा अपने इस 5000 वर्ष के ड्रामा के आखिरी पार्ट में जो उसका चल रहा है, उससे अपने को मुक्त करके अपना सत्य जान जाए और अपने सत्य में टिकने के लिए वो सदा के लिए जाग जाए। तो अगर हम ऐसा वाला सुख नहीं दे रहे हैं, माना उस आत्मा को जगाने का काम नहीं कर रहे हैं, कैसे जगाया जाता है? अभी भी हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम बहुत सारे लोग दूसरे लोगों के साथ जो कि पार्ट प्ले हमारे साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं, चाहे वो लौकिक या अलौकिक, अभी भी हम कई बार उनका बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा बढ़ाते हैं, है ना। देह भान की बातें करेंगे, देह की दुनिया की ही डिस्कशन चलता है, या उनका जो भान या अभिमान है देह का, जैसे कोई मान लीजिए बहुत रिच आया, कोई अमीर आया आपके संपर्क में, या कोई पद वाला आया, या कोई बहुत फेमस मनुष्य आया, या आत्मा पार्ट में है जो वो आई, और आप उसके पैसों की बातें कर रहे हैं, आप उसके फैक्ट्रीज, आप उसके कारोबार की बातें कर रहे हैं, या आप उसके सुंदर रूप की बात कर रहे हैं ना। तो अगर आप इन सब चीजों से प्रभावित होकर उसको और इसी तरह तरफ खुशी दे रहे हैं कि वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया, वाह आप तो इतने ऊंचे ये करते हैं, तो ये क्या है कि टेम्परली उसका देह भान आप और बढ़ाते जा रहे हो, है ना। और जो इटर्नल सत्य है उसका कि ये सारी चीजें उसको सिर्फ पार्ट में मिली हैं, ड्रामा में है, वो इसका फैक्ट नहीं है, रियलिटी नहीं है, उससे वो आप उसको और दूर ले जा रहे हो। तो ये एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको दुख देना हुआ। आत्मा के सत्य से जब आत्मा दूर जाती है, भले ही पार्ट में उसको हम ये सब बोलकर सुख दे रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको, अगर वो आत्मा जागी नहीं, उतना सत्य पहचानी नहीं, अपने बाप से मिली नहीं, तो उसको आने वाले समय में बहुत यही सारी चीजें दुख देंगी। तो बाबा ने ये जो लाइन कही है कि यदि सुख नहीं देते तो जरूर दुख देंगे, माना अगर उसको सोल कॉन्शियस स्टेज में लाते नहीं, चाहे आप ज्ञान सुनाकर लाएं, चाहे वो अपनी आत्मिक स्थिति बनाकर उसको आत्मिक स्थिति में देखें, चाहे ऐसे सुख दें, और अगर ऐसे नहीं कर रहे हैं तो फिर जरूर आप उसका देहभान बढ़ा रहे हैं, माना उसको दुख दे रहे हैं। तो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान बनने के लिए। पुरुषार्थी भी नंबरवार होते हैं। तो संगम युग में ये पुरुषार्थ शब्द जब हम कहते हैं, तो क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है भक्ति मार्ग से किसी भी चीज को या भगवान को मेहनत से पाने के लिए,
तो यहाँ पे भी हमको लगता है कि ये पुरुषार्थ बड़ा मेहनत वाला है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि जो जितना ज्यादा मेहनत करता है वो उतना ही लेट सत्व प्रधान बनता है ना, क्योंकि मेहनत उस चीज में किया जाता है जो चीज तुम हो नहीं। अब यहाँ पर आत्मा अपने को आत्मा अनुभव करने के लिए जो मेहनत कर रही है, वो मेहनत उसको उसके रियलिटी से, ट्रुथ से और दूर ले जा रही है ना। अगर मैं कहूँ कि हाथी घोड़ा बनने की कोशिश करे तो उसको मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन हाथी हाथी है ही। तो अगर उसको हाथी को हाथी अनुभव करना है तो उसमें मेहनत नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसे ही आत्मा सतो प्रधान है ही, लेकिन उसको लगता है कि बिना मेहनत किए मैं वो अपनी सतो प्रधानता को पाऊंगी नहीं, तो वो और मेहनत करती है, तो और ही दूर अपने आप को ले जाती है अपनी कंप्लीट स्टेज से। तो इसीलिए जो पुरुषार्थी हैं वो नंबरवार हो जाते हैं ना। जो मेहनत कम करते हैं लेकिन आत्मिक स्थिति में जल्दी टिकते हैं, वो ज्यादा ऊपर जाते हैं। बाबा ने कहा जब बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप उनकी महिमा करते हैं कि ये फलाना बच्चा योगी है। अंडरलाइन करिए, बाबा ने जब ये बात कही अच्छी सर्विस करते हैं, तो सर्विस का मतलब हम लोगों ने स्थूल सेवा से लगाया हुआ है अक्सर, कि कोई भाषण अच्छी कर रहा है, कोई मैनेजमेंट अच्छा कर रहा है, कोई निमित्त अच्छा बन रहा है कहीं किसी सेंटर को चलाने का। ये सेवा से योगी का कोई लेना देना नहीं है। सच्ची सेवा वही सेवा है, हम पिछले कई दिनों से मुरलियों की क्लासेस में ये कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास सेवा, अच्छी सेवा, जैसे बाबा ही कह रहा है उसको सिर्फ हम समझा रहे हैं कि अच्छी सेवा वो होती है जो आपको योगी की स्थिति में ले जाए। माना आप आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जितनी ज्यादा सेवा करते हो, क्योंकि आत्मिक स्थिति में कुछ करना नहीं होता है, आपको आत्मिक स्थिति में सिर्फ स्थित होना होता है, और सेवा ऑटोमेटिकली होती है। जैसे जो पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करते, सिर्फ आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, उनसे ऑटोमेटिकली जो होना होता है सेवा का पार्ट वो होता जाता है। वो सिर्फ एक ही मेहनत करते हैं, अपने को बाबा की याद में टिकाते हैं आत्मा बनकर, है ना, या आत्मा की स्मृति से। तो ये उन्हीं को बाबा कहता है कि ये फलाना बच्चा योगी है ना। बाबा उनको योगी नहीं कहेगा जिसने फिजिकली बहुत भाषण दिए हैं, सेंटर खोले हैं, या मैनेजमेंट किया है, वो योगी है। योगी का अर्थ है जो सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकता है, तो वही अच्छी सर्विस करते हैं और बाबा उनकी महिमा करते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह वाइसलेस लाइफ में है ना, यानी जो आत्मिक स्थिति से सर्विस करते हैं, उनकी स्टेज अब ऐसी आ चुकी है कि वो उनसे विकर्म ना के बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। जिसको जरा भी ऐसे वैसे ख्यालात नहीं आते हैं, वही पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था को पाएंगी। तो ये एकदम से नहीं, जरूरी नहीं है बने, ये स्टेज बनती भी नहीं है, बाबा को भी बहुत टाइम लगा, लेकिन ये स्टेज जैसे जैसे आपकी ऊंची होती जाएगी सोल कॉन्शियस स्टेज, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जो जो उस स्टेज में होंगे वो जानते होंगे कि अब ऐसे वैसे ख्यालात भी नहीं आते, और वो कर्मातीत अवस्था के करीब पहुंच रहे हैं। तुम ब्राह्मण ही सिविलाइज्ड बन रहे हो। मनुष्य को कभी देवता नहीं कहा जा सकता है। जो क्रिमिनलाइज्ड होगा वह पाप जरूर करेगा ना। देह भान में आएगा तो पाप तो होगा ही। सतयुग की दुनिया पवित्र दुनिया है, यह है पतित दुनिया। यह अर्थ भी समझते नहीं है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, जब फुर्सत होगी तब आऊंगा। बाबा समझते हैं आएगा कभी भी नहीं। यह तो बाप की इंसल्ट हुई, भगवान की इंसल्ट हुई ना। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। जो परख नहीं पाया, समझ नहीं पाया, कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बाप दादा से या ब्रह्म बाबा से डायरेक्ट फेस टू फेस मिले हैं, दृष्टि ली है, टोली खाई है, तब भी वो बाबा को छोड़ के चले गए, या उन्होंने विकार नहीं छोड़े ना। तो बाबा ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं, ये तो आएगा ही नहीं, तो बाबा की इंसल्ट है। मनुष्य से देवता बनते हैं तो फौरन करना चाहिए ना। कल पर डाला तो माया नाक से पकड़ गटर में डाल देगी। हम्म, कल कल करते काल खा जाएगा ना, क्योंकि काल का मतलब है आप, विनाश का टाइम आ जाएगा,
आपकी आत्मिक स्थिति बन नहीं पाएगी, आप इसके ज्ञान को भी नहीं जान पाओगे। तो एकदम जैसे अंत के समय में जो हालत होगी विश्व की, उसमें गटर से कम नहीं होगा ना, जो अनुभव होगा वो गटर से कम नहीं होगा। तो उस समय जो लोग आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगे, चाहे वो बाबा के बच्चे हैं चाहे वो बाहर वाले हैं, दोनों ही हेल्प फील करेंगे लाइफ में। तो शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। काल तो सिर पर खड़ा है, कितने मनुष्य अचानक मर पड़ते हैं। अभी बॉम्ब्स गिरे तो कितने मनुष्य मर जाएंगे। अर्थक्वेक होती है ना, तो पहले थोड़ी पता पड़ता है। रामानुसार नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है, जिसको तो कोई जान नहीं सकता। बहुत नुकसान हो जाता है। फिर गवर्नमेंट रेल का किराया आदि भी बढ़ा देती है ना, दिन ब दिन, या फेयर भी बढ़ते हैं। मनुष्यों को तो जाना ही पड़े। ख्याल करते रहते हैं कैसे आमदनी बढ़ाएं जो मनुष्य दे सके। सरकार को भी रहता है ना कि वो अपने खर्चे कैसे चलाए, बजट में कैसे आए सारा, तो वो चीजों का रेट बढ़ाते हैं जो भी उनके अंडर है। अनाज कितना महंगा हो गया है, तो बाप बैठ समझाते हैं। सिविलाइज्ड को कहेंगे पवित्र आत्मा, यह तो दुनिया ही क्रिमिनल आइज्ड है। तुम अभी सिविलाइज्ड बनते हो, मेहनत है। ऊंच पद पाना मासी का घर नहीं है ना, तो किस बात में मेहनत है? देह भान को छोड़कर आत्मिक स्थिति में टिकने में मेहनत है ना। इसलिए ये बाबा ने इसको कहा मासी का घर नहीं है। जो बहुत सिविलाइज्ड बनेंगे वही उच्च पद पाएंगे। बहुत बनेंगे मतलब जो निरंतर या जो ऑलमोस्ट 100% के करीब, 75, 80, 95% सोल कॉन्शियस बनेंगे, वही ऊंच पद पाएंगे। तुम तो यहाँ आए हो नर से नारायण बनने के लिए। परंतु जो सिविलाइज्ड नहीं बनते, ज्ञान उठा नहीं सकते, वह पद भी कम पाएंगे, क्योंकि आत्मिक स्थिति बनती ही ज्ञान से है। जिसने ज्ञान को जितना एक्यूरेट और यथार्थ समझा है, उसके लिए उतना आसान है आत्मिक स्थिति बनाना। और जो इसका मतलब ये नहीं है कि हम रोज मुरली पढ़ते हैं और रोज सुनते हैं तो, या रोज इतनी सारी क्लासेस करते हैं इतने सारे सीनियर भाई बहन दादियों की, तो हम बन जाएंगे जल्दी या हमें ज्यादा ज्ञान हो गया। नहीं, ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो अ, आप क्यों क्लासेस करने से या जो सिर्फ मुरली पढ़ लेने से नहीं आता। ये जो ज्ञान की यथार्थ मीनिंग है, ये उसको समझने से आता है ना। तो उसी मुरली को लोग सालों से पढ़ रहे हैं, 40, 50, 60 सालों से, लेकिन चेंजेस, संस्कारों में परिवर्तन बहुत कम। और वही जिसने बहुत गहराई से इस मुरली को सिर्फ 2 महीने 3 महीने भी पढ़ा है, लेकिन उसके चेंजेस बहुत फास्ट। तो कौन किस तरह से उसको समझ रहा है, उसका रस निकाल रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है ना। तो इसलिए अगर ज्ञान नहीं है कंप्लीट तो पद भी कम पाएंगे। इस समय सभी मनुष्यों की है क्रिमिनल आइज, सतयुग में होती है सिविलाइज्ड। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम देवी देवता स्वर्ग के मालिक बनना चाहते हो तो बहुत बहुत सिविलाइज्ड बनो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तब 100% सोल कॉन्शियस बनेंगे ना। इसीलिए ये जो बाबा की विधि है कि पहले हम फिजिकल चीजों के आकर्षण को खत्म करें। हम सबका मुख्य आकर्षण किन चीजों में था? खाने में, देह के धारियों संबंधियों में, शरीर के कंफर्ट में, एंटरटेनमेंट में। तो बाबा ने धीरे धीरे उससे वैराग्य दिलाया, है ना, ताकि इन सब चीजों में बुद्धि ही ना जाए। लेकिन फिर अभी पुरुषार्थ पूरा नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है कि जो मन के संकल्प हैं, जो वाणी है, जो संस्कार है, बुद्धि का जो ज्ञान है, पुरानी बुद्धि का ज्ञान है, उस सब से भी उपरांत, उस सब से भी न्यारा होना। तो जितना जितना उस स्टेज का पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, उतना हमारा सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ता है। तो कोई को भी अर्थ समझाना है। सतयुग में पाप की कोई बात ही नहीं होती, वह है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण सिविलाइज्ड। चंद्रवंशी की भी दो कला कम होती है। वो चंद्रवंशी यानी राम और श्री राम और सीता की डायनेस्टी भी दो कला कम होती है। चंद्रमा की भी पिछाड़ी में आकर बाकी लकीर रहती है, एकदम नील नहीं होती है। तो चंद्रमा मतलब जब
पूर्णमासी से वो उसकी कलाएं घट रही होती हैं, तो ऐसा नहीं जीरो हो जाता है। कई बार दिखता है कि पूरा आकाश काला है, आज चांद निकला नहीं है, लेकिन फिर भी एक पतली सी लाइन रहती है। कहेंगे प्रायः लोप हो गया, बादलों में दिखाई नहीं पड़ता। तो बाप कहते हैं तुम्हारी ज्योति भी बिल्कुल बुझ नहीं जाती है, माना इतनी रहती है कि हम ये ज्ञान को कैच कर सके ना। अगर मैग्नेट खत्म ही हो जाएगी तो फिर वो कितना भी मतलब आयरन का अगर पीस रहेगा ही नहीं तो मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगी। बाबा है मैग्नेट, हम है वो मोटी बुद्धि थे, मतलब है ना आयरन एजेड। तो उसमें थोड़ा सा तो रहेगा ना, तब तो बाबा अट्रैक्ट करेगा। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा भी थोड़ा सा रह जाता है ज्योति, जिससे फिर तुम प्रायः उसको जगाना शुरू करते हो। बाबा कहते कुछ ना कुछ लाइट रहती है, सुप्रीम बैटरी से फिर तुम पावर लेते हो। खुद ही आकर सिखलाते हैं कि मेरे साथ तुम कैसे योग रख सकते हो। टीचर पढ़ाते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना, फिजिकल टीचर के साथ रहता है। यहाँ पर तो टीचर दिखता ही नहीं, तो कैसे उसके साथ योग रहे जब हम भी वो बन जाएं जो टीचर बंदा बना है, यानी हम भी ना दिखें, अपनी निराकारी स्थिति से उसको याद करें। टीचर जो मत देंगे वह पढ़ेंगे, हम भी पढ़कर टीचर अथवा बैरिस्टर बनेंगे। इसमें कृपा या आशीर्वाद की बात ही नहीं रहती है ना। जहाँ पर कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें भी पता होता है कि हम अच्छे से पढ़ेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे। अब उसमें कोई मार्क्स हमको फ्री में दे दे, आशीर्वाद कर दे, ऐसा तो कुछ होता नहीं। माथा टेकने की भी दरकार नहीं। हाँ, कोई हरिओम या राम राम करते हैं तो रिटर्न में करना पड़ता है। यह एक इज्जत देनी होती है ना। ऐसा नहीं कि वो ओम शांति नहीं कर रहे हैं तो हम कुछ ना बोलें, उनको उनके ही रूप में उनसे नमस्ते राम राम हरि ओम करना पड़ता है। ये एक इज्जत देना है, अहंकार नहीं दिखाना है। तुम जानते हो हमको तो एक बाप को ही याद करना है। कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है ना। जैसे कल की मुरली में आया था, भक्ति के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया, तो कोई नए लोग उसको अगर सुन लें तो वो शायद पीठ पीछे या सामने भी बहुत हंगामा खड़ा कर दें। आप लोग ये बोलते हो, आप लोग ऐसा कहते हो, आप लोग पूजा छुड़ा देते हो, भगवान को नहीं मानते हो, देवताओं को नहीं मानते हो, ना जाने कितनी बातें, है ना। तो इसलिए ऐसे ही यहाँ पे भी बाबा कहते कोई भक्ति छोड़ते हैं तो भी हंगामा हो जाता है। भक्ति छोड़ने वाले को नास्तिक समझते हैं। उनके नास्तिक कहने और तुम्हारे कहने में कितना फर्क है। तुम कहते हो वह बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए नास्तिक। निधन के हैं, इसलिए सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में झगड़ा अशांति है, क्रोध की निशानी है अशांति। वहां कितनी अपार शांति है, कहाँ? मूल पतन परम धाम या आत्मा की संपूर्ण अवस्था में। मनुष्य मनुष्य कहते हैं भक्ति में बड़ी शांति मिलती है, परंतु वो है अल्पकाल के लिए। सदा के लिए शांति रहनी चाहिए ना। ना अगर मंदिर में जाके शांति मिलती तो जब घर वापस आते हैं तो वापस शोर, है ना, वापस अशांत कैसे हो जाते, मतलब वहीं की वहीं मिली, वहीं की वहीं छोड़ आए। तुम धड़ी से निधन के बन जाते हो, माना ऑर्फन बन जाते हो, बिना बाप के बन जाते हो। जब तब शांति से फिर अशांति में आ जाते हो। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देते हैं। हद के बाप से हद के सुख का वर्षा मिलता है। यह वास्तव में है दुख वह वास्तव में है दुख का काम कटारी का वर्षा ना, जो बाप से मिलता है, फिजिकल फादर से, जिसमें दुख ही दुख है। इसलिए बाप कहते हैं तुम आदि मध्य अंत दुख पाते हो। बाप कहते हैं मुझ अब बाबा ये आदि मध्य अंत दुख पाते हो, उसका मतलब ये नहीं कि कल्प की स्टार्टिंग से दुख मिल रहा है। ये तुम किसको कह रहा है बाबा? बॉडी कॉन्शियस बैठे सामने ब्राह्मण को, है ना। यानी हम सब लोग जब बॉडी कॉन्शियसनेस से जब से आए हैं तब से आदि मध्य अंत दुख पा रहे हैं। बाप कहते हैं बुझ पतित पावन बाप को याद करो। इसको कहा जाता है सहज याद और सहज ज्ञान, सृष्टि चक्र का, है ना, रचयिता और रचना का। तुम अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझेंगे तो जरूर स्वर्ग में आएंगे। पहले तो समझना है, अगर आप ही को निश्चय नहीं है, मानते नहीं हो, तो फिर स्वर्ग के लायक अपने को बनाओगे ही नहीं ना। हमेशा देवताओं को अपने से ऊंचा ही समझोगे अगर, तो आप देवता के समान बनने का
वो कॉन्फिडेंस पाओगे ही नहीं। इसलिए पहले तो अपने को मानना है। स्वर्ग में सब सिविलाइज्ड थे, देह अभिमानी को क्रिमिनलाइज्ड कहा जाता है। तो ये वही बात आ गई, देह अभिमानी। दो शब्द होते हैं, देह अभिमान और देह भान। देह अभिमान मतलब होता है आपको शरीर के साथ जो पद, पोजीशन, नाम, मान, शान या शरीर या गुण विशेषता जो मिली है उसके ऊपर अभिमान करना ना। और जो देह भान होता है वो और सूक्ष्म होता है। उसमें आप अपने को शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार, स्त्री पुरुष, ये सारा भान, स्त्री पुरुष भी देह अभिमानी में आता है ना। तो जिसको इतना शरीर का भान होएगा वो तो क्रिमिनलाइज्ड ही होगा। सिविलाइज्ड में कोई विकार नहीं होता। बाप कितना सहज कर समझाते हैं, परंतु बच्चों को यह भी याद नहीं रहता है क्योंकि क्रिमिनलाइज्ड हैं। कुछ ही दुनिया ही उन्हें याद पड़ती है। बाप कहते हैं इस दुनिया को भूल जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ऐसा योगी बनना है जो शरीर में जरा भी ममत्व ना रहे, कोई भी छी छी चीज में आसक्ति ना जाए, अवस्था ऐसी उपराम रहे, खुशी का पारा चढ़ा हुआ हो। तो योगी बनना है माना आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से फ्री होते जाना है, और बॉडी कॉन्शियसनेस या ड्रामा में मिली हुई हर वो चीज जो बदलती है, जो विनाशी है, उस सब में उसको छी छी समझ आसक्ति उससे निकाल लेनी है। और सदा अपने को इस बॉडी कॉन्शियस या बॉडी की दुनिया से उपराम रखना है। खुशी का पारा तभी चढ़ेगा जब आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी। काल सिर पर खड़ा है, यानी अब ड्रामा ओवर होने को आया, अंत में विनाश सामने खड़ा है। इसलिए शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है क्योंकि सोल कॉन्शियस होने में टाइम लगता है ना। लास्ट में एकदम कोई कहे कि बस हम अंत में आ जाएंगे तो उसको वो जो बाबा देने आया है वो मिलेगा नहीं पूरी तरह से। कल पर नहीं छोड़ना है। आज का वरदान है, चतुर सुजान पाप से चतुराई करने के बजाय महसूसता शक्ति द्वारा सर्व पापों से मुक्त भाव। बाबा जब हमको कहता है कि महसूसता की शक्ति, तो ये शक्ति ही सबसे ज्यादा पुरुषार्थ में मदद करती है। लेकिन कई बच्चे क्या समझते हैं कि हम बाबा को जो है होशियारी से चला लेंगे। तो कई बच्चे चतुर सुजान बाप से भी चतुराई करते हैं अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए। उस समय महसूस कर लेते हैं ना, उस समय दिखाएंगे कि हाँ ठीक है हम मानते हैं अपनी गलती, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती। इसीलिए सेम उनका एटीट्यूड बार 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 होता है, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण बन चुके हैं, इनको निश्चय है, तो वो ये जानते हैं कि अब रहना तो यज्ञ में ही है, रहना तो इसी परिवार में है, रहना तो इसी पर्टिकुलर सेंटर में ही है। तो वो कितना भी अपने आप को मतलब वो गलतियां करते हैं देवान में आकर, जैसे बाबा ने कल कहा था ना कि खिट खिट भी करते हैं। लेकिन जब बाबा उनकी क्लास ले लेता है मुरली में या अपने ज्ञान से कुछ डांटता है या इनडायरेक्टली शिक्षाएं देता है, तो सब लोग कहीं ना कहीं उसको ही लगता है कि अब सबकी नजर मेरे तरफ ही होगी, क्योंकि इतना तो शायद उसको फील होता है कि मेरे लिए आज ये कहा गया है। तो उतनी देर के लिए वो थोड़ा नम्र हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए वो दिखावा कर लेगा कि हाँ मैंने समझा है। लेकिन बाबा कहते हैं कि उतनी महसूसता की शक्ति नहीं होती ना। अपना नाम अच्छा कर लेंगे या अपना काम सिद्ध करना है क्योंकि रहना है वहां उस सेवा केंद्र पर, सेवा स्थान पर, तो काम सिद्ध करने के लिए उतनी देर दिखावा करते हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। कई है जो समझते हैं यह ठीक नहीं है, लेकिन सोचते हैं कहीं नाम खराब ना हो ना। कई बार वो मानते नहीं अपनी गलती, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने ही दृष्टिकोण को सही समझते हैं। लेकिन क्योंकि अब बाबा ने भी कह दिया, मुरली में भी आ गया,
और दूसरे तो कह रहे थे बट उनसे फर्क नहीं पड़ता, बट बाबा ने क्योंकि मुरली में चला दिया तो लेकिन अब वो कन्विंस नहीं है, अभी भी अपनी ही राय को सही मानते हैं। तो इसलिए वो समझते हैं कहीं नाम खराब ना हो, इसलिए अपने विवेक का खून करते हैं। माना जो उनका मानना है या जो उनका दृष्टिकोण है, उतनी देर के लिए वो उसको कहते हैं चलो अभी वो नहीं करता हूँ। यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए चतुराई को छोड़ सच्चे दिल की महसूसता से स्वयं को परिवर्तन कर पापों से मुक्त बनो। तो ये चतुराई करना ब्राह्मण बच्चों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। क्यों भारी पड़ेगा? क्योंकि इस चतुराई से वो सच्चाई सफाई वाले बाबा को या अपनी आत्मिक स्थिति को बनाने में बहुत देरी कर देंगे और लेट हो जाएंगे अगर, तो फिर जब विनाश के समय जिन आत्माओं ने अपनी सच्चाई और सफाई से सच्चे दिल की महसूसता से सोल कॉन्शियस स्टेज बना ली होगी, जिनके लिए ये चतुर सुजान बच्चे जो है विरोध करते आए या अपने आपको बेटर समझते आए, उन वो जो सोल कॉन्शियस वाले बच्चों का जब साक्षात्कार होगा या बाबा उनको प्रत्यक्ष करेगा, तब ये चतुर सुजान बच्चों को बहुत एक तरह से पश्चाताप करना पड़ेगा। स्लोगन है, जीवन में रहते भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। तो जीवन मुक्त अवस्था सतयुग में तो आनी ही है, लेकिन अभी हम ब्राह्मण जीवन में भी हमको ये 21 जन्मों में एक जन्म जीवन मुक्त अवस्था का है। और इसमें हम जीवन मुक्त कब रह सकते हैं? जब हम ड्रामा में मिले हुए सारे बंधन, नॉट सिर्फ कि ये शरीर के देहधारी संबंधी या साधन या भौतिक वस्तुएं, लेकिन ये जो इसको इस हर पार्ट में हर किसी को जो भी मेमोरी मिली है, जो भी संकल्प मिले हैं या जो भी विशेषताएं और गुण मिले हैं ना, ये सब भी बंधन के काम करते हैं कि मेरी तो ये विशेषता है, मेरा तो ये गुण है, मेरा या मेरी ये कमजोरी है। ये सब कुछ हमारा है ही नहीं। आत्मा इन सब से मुक्त है अपने ओरिजिनल रूप में। ये तो पार्ट में मिला है ना। तो इन सारे बंधनों से मुक्त रहना ही जीवन मुक्त स्थिति है। तो जब आत्मा अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में जाग जाती है, तो पार्ट प्ले करते समय उसको कोई भी चीज बांध नहीं सकती, वो किसी भी चीज के हद में फंसती नहीं है, और वो अपने आप को सदा ही फ्री समझती है, मुक्त समझती है और बेस्ट समझती है, सतो प्रधान अवस्था में समझती है। तो उसको यहाँ पर जीते जी पार्ट प्ले करते समय भी अपनी उस अवस्था से खुशी और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। अच्छा, तो शांति।